को जिस लेवल पर हम जाकर टिके हैं वहां से संकेत क्या लेना है? वीरू, पिछले हफ्ते का डेटा यही कहता है कि 24,781 का हाई था जो 16 दिसंबर यानी कि हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा, और उसके बाद हफ्ता हमने ख़त्म किया एब्सोल्यूट लो पर जो करीब करीब 24,000 के नीचे था। अब ये बताइए किस तरफ बैठना है आज, जो अमेरिकी मार्केट से क्यों है और स्पेशली जो पिछले सत्र में हुआ है उससे कुछ पुलबैक की संभावना है या नहीं? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, आपने जो चीज़ एफआईएस की सेलिंग के आंकड़े दिखाए ना, यही इस बाजार का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है हर्षदा। मैं इस पे आता हूँ, लेकिन जो बात पिछले सेशन का क्रक्स बनी उसको पहले रणनीति के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं कि लेवल्स टू वॉच क्या होंगे। इस हफ्ते की खासियत क्या है? इट्स एक्सपायरी वीक। इस हफ्ते आपका मंथली एक्सपायरी है। हिस्टोरिकली क्या होता है कि ऐसा हफ्ता जो होता है वो पिछले प्रीवियस परसिस्टिंग ट्रेंड का एक रिवर्सल हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, बट दिक्कत का सबब यह है कि एफआईएस ने अपनी इंटेंशन को क्लियर कर दिया है। सेल, सेल एंड सेल ऑन राइज। पिछले सेशन में मेरी रणनीति ये थी, जब आप और हम बात कर रहे थे हर्षदा, कि 100 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी है, यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब नहीं है। शॉर्ट ऑन राइज काम करेगा दो सर्कमस्टेंसेस में। अगर 24,074 ना कटे, रणनीति में क्लियरली मेंशन था 24,074 ना कटे तो सेल ऑन राइज काम करेगा। 24,066 हाई रहा, और दूसरे सर्कमस्टेंसेस में तब जब 23,800 वायलेट हो जाए। 23,800 पुट राइटर्स का जोन था, और उसके वायलेट होने के बाद हर्षदा हम डे लो पे क्लोज हुए। मैंने टारगेट रखा था करीब करीब 678 का, 200 डेमा का, हम वहां से भी 100 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो एफआईएस ने अपनी इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। कैश मार्केट में ह्यूज सेलिंग 3598 करोड़ रुपए की, 1375 करोड़ रुपए का कैश का डीआईएस का बाय, बट बहुत काम नहीं आ रहा है, और एक सीरियस शॉर्टिंग है। हर्षदा, प्रॉब्लम क्या है कि इवन फॉर दिस वीक उन्होंने कोई, अगर आप देखें, रहम नहीं करी। इंडेक्स पे फर्दर शॉर्ट गए हैं, माइट बी इंटेंशन के साथ कि शायद अगली सीरीज में भी कैरी करें। 1538 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स बेचा, 6700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 29,775 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और अब उनके जो नेट शॉर्ट हैं हर्षदा, वो पहुंच गए हैं 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट। डायग्राम आज भी नहीं, माफी चाहूंगा मैं, ये कल डायग्राम आ जाएगा, कुछ फाइल करप्ट थी एक्सेल की। तो 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं एफआईएस के। ह्यूज शॉर्टिंग इवन फॉर दिस वीक, एक्सपायरी वीक। और स्टॉक फ्यूचर्स में 737 करोड़ रुपए की बिकवाली करीब। अब आइए प्लेसमेंट पे। सबसे बड़े दो कॉलाइटर्स स्टिल जो परसिस्ट करते हैं हर्षदा, वो है 23,800, 23,900, 24,000। इन तीन कॉल्स में सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है 23,800, 23,900 और 24,000। और पुट्स में कंसंट्रेशन है 23,500 की, जहां पे करीब 66 लाख पुट खड़ी हुई है। अप्रोच क्या रहेगी? लेवल्स टू वॉच। देखिए, RS1 जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा है, देखिए इट्स टू डिफिकल्ट टू ट्रेड एज ऑफ नाउ, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लेवल्स पे मेंशन करता हूं, मेरा काम है यहां पे लेवल्स मेंशन करना। जब तक RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है 23,790, 863, सेल ऑन राइज विल वर्क, एंड स्पेशली आफ्टर दिस आई थिंक 150 पॉइंट पुल बैक। अगर ये ट्रेजेक्ट्री क्रॉस होती है तो इस वीक में, आज के सेशन में, अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग कैन टेक अस टू 24,045, 24,094 इन फर्स्ट इंस्टेंस। ये हो गया ऊपर की पिक्चर। अगर RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है तो सेल ऑन राइज काम करेगा, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आपको परेशान करेगी। अब लेके आइए बेस। बेस पे लेवल समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है बेस आज का। पहला है पुट राइटर्स का जोन 23,528। मतलब अगर मैं शॉर्ट करूं तो कहां तक के लिए करूं, क्या जहन में होना चाहिए? और नीचे जो आंकड़ा है ना, जो स्पेशली मेंशन है 23,406। अब ये क्या है जनाब? 22 नवंबर के वीक का लो एग्जैक्टली था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस 23,406 पे नजर रखिए। अगर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको होल्ड कर जाते हैं तो पुल बैक आएगा, ये जनरेट कर सकता है, अदरवाइज वी विल सिंक फर्दर। पिक्चर में ड्रॉ कर दें निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये दो स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस की सेलिंग का बड़ा टारगेट बने लास्ट सेशन में, और क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि 100 डेमा क्रॉस ना हो। बैंक निफ्टी का चार्ट लेगा एक बार, 51,750 पे 60 पे प्लेस्ड है, नहीं पार हो सेल कीजिएगा। और वही देखिए 628 से कोलैप्स हो गया। अब प्लेसमेंट क्या कहती है, सुनिए गौर से। 51,000 पे पहला कॉलाइटर, और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलाइटर प्लेस्ड है 51,500 पे।
फिर सुनिएगा 51,000 पे, और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल प्लेस्ड है 51,500 पे। लेवल्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक अगर पहला रेजिस्टेंस पॉइंट 51,000 और 51,104 अगर ये पार करता है तो एक छोटा सा, फिर समझिएगा एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग स्विंग हमको 51,442 और 51,500 तक लेके आ सकता है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब आप 51,442 और 500 के जोन को बाइसेक्ट कर जाएंगे। इन दैट केस अपर स्विंग टुवर्ड्स 763, 990 और 52,000 पॉसिबल है, बट अगर ये 51,442 नहीं कटा तो फिर शॉर्ट काम करेगा। और बेस ट्रैजेक्टरी मैंने मेंशन कर दी है, अगर आप शॉर्ट करें हायर लेवल्स पे तो उन बेस को कंसिडर कीजिएगा। उसमें से पहला लेवल जो है आपकी स्क्रीन पे जो आता है, प्लीज बेस लेके आइएगा, 50,390 200 डिबा एज ऑफ नाउ लुक्स ओपन। हर्षदा, चले तो अहम लेवल्स, और बस उम्मीद है कि थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो, कंट्रोल में रहे और हम फिर से एक सिरे से फिसलना शुरू ना करें जो पिछले पूरे हफ्ते जारी था। चलिए